गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से होंगे। चलिए जल्द से जल्द आप लोग आइए और इस क्लास में ज्वाइनिंग कीजिए और इस क्लास का लाभ उठाते रहें, ठीक ना। जैसे कि आज कल बताए हुए थे कि आज का क्लास में बहुत धूम धड़ामा होने वाला है और आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ताकि यहाँ से प्रत्येक साल एक एक न एक क्वेश्चन उठा के यहाँ से मिलता है। आज का जो सेशन पढ़ाने जा रहे हैं, इस सेशन में मुख्य रूप से लगभग मानिए तो यहाँ से कम आज का जो हम सेशन पढ़ाने, आज का जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोग के बीच जरूर देखने को मिलेगा। हर कीमत पे आप लोग के बीच यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि आज बिना देरी बिना सेशन के देरी किए हुए आज का टॉपिक पर चलते हैं। जैसे आज का टॉपिक जो है वह इकोलॉजी है। जैसे कि हम लोग साइंस में केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, तो केमिस्ट्री में हम लोग सबसे फर्स्ट चैप्टर एंड कर चुके हैं। अब हम लोग जैसे कि हम लोग अब 12th का जो अभी हम लोग इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक ना। और जो हम लोग शाम को साइंस यानी कि शाम में के समय जो यानी कि एक दिन बीच करके हम लोग साइंस और एक दिन बीच करके हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ रहे थे हमारे आसपास के पदार्थ, हुआ कल हमारा चैप्टर एंड हो गया था, ठीक ना। तो चलिए आज आज हम लोग को न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। आज नहीं, यानी कि कल हम जब केमिस्ट्री का आएंगे लेकर तो कल न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। उससे पहले चलिए आइए आइए हम लोग इकोलॉजिकल के बारे में पढ़ते हैं। और इकोलॉजिकल में पढ़ेंगे कि यानी कि ये जो होते हैं सूर्य का जो मतलब प्राप्त ऊर्जा जो होते हैं वह वायुमंडल में कितना प्रतिशत यानी कि क्या होते हैं मुक्त हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं, और कितना प्रतिशत मतलब क्या होते हैं उसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक ना। यानी कि देखा गया है कि वायुमंडल में जो सबसे मुख्य रूप से यहाँ पे एक छोटा सा अपना हिसाब से देखते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वह कितना प्रतिशत ऊर्जा उपयोग करते हैं और कितना प्रतिशत यानी कि चला है। तो मुख्य रूप से 1% ऊर्जा उपयोग करेगा, फिर भी बहुत हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि देखते हैं हम लोग, चलिए क्वेश्चन से हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे कि इसका आज का जो टॉपिक जो है इकोलॉजिकल का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि सूर्य का सूर्य का प्राप्त ऊर्जा सूर्य का प्राप्त ऊर्जा कितना प्रतिशत सूर्य का प्राप्त ऊर्जा कितना प्रतिशत हरे पेड़ पौधे हरे पेड़ पौधे हरे पेड़ पौधे उपयोग करते हैं। यानी कि सूर्य का प्राप्त ऊर्जा जो है वह मुख्य रूप से कितना प्रतिशत ऊर्जा जो है इसका उपयोग करते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक ना। जैसे कि हमको देखना है कि सूर्य जो होते हैं, सूर्य का प्राप्त ऊर्जा सूर्य का प्राप्त ऊर्जा का लगभग 1% ही हरे पेड़ हरे पेड़ पौधे हरे पेड़ पौधे अपने प्रकाश प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है तथा तथा
99% 99% वायुमंडल में गर्म गर्म ऊर्जा के रूप में बिखर जाते हैं। यानी कि हमको यहाँ पे देखना है कि जैसे सूर्य प्राप्त ऊर्जा कितना प्रतिशत हरे पेड़ पौधे इसका उपयोग करते हैं, ठीक ना। तो सूर्य का जो प्राप्त ऊर्जा जो है वह मुख्य रूप से 1% हरे पेड़ पौधे उपयोग करते हैं या उपयोग में लाया जा सकता है, और जो बाकी जो 99% जो है वह वायुमंडल में क्या होते हैं, जब वह गर्म यानी कि क्या करते हैं, गर्म ऊर्जा के रूप में क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। गर्म ऊर्जा के रूप में क्या आते हैं, बिखर जाते हैं, यानी कि बाहर चले जाते हैं, ठीक ना। तो यह क्वेश्चन जो है वह बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन जो है यह बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में भी यह क्वेश्चन आता है, और ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन आता है जैसे कि आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए हरे पेड़ पौधे कितना प्रतिशत यानी कि कितना प्रतिशत ऑक्सीजन लेता, सॉरी ऊर्जा लेता है, यानी कि हरे पेड़ पौधे कितना प्रतिशत ऊर्जा लेता है, तो क्या बताएंगे, मुख्य रूप से हरे पौधे जो होते हैं वह मात्र 1% ऊर्जा लेते हैं, और बाकी 99% क्या होते हैं, वह मतलब वह गर्म होकर मतलब वह बिखर जाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया कितना प्रतिशत, और मतलब वायुमंडल, फिर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऊर्जा बिखर जाता है, तो वायुमंडल में लगभग 99% ऊर्जा जो होते हैं वो क्या होते हैं, मुख्य रूप से बिखर जाते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से यानी कि क्वेश्चन आप लोग के बीच पूछा जाएगा और डाला जाएगा, ठीक ना। तो चलिए जैसे में इसका आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग आगे देखते हैं। यानी कि इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जैसे कि डिफाइन प्रोडक्टिविटी के बारे में देखना है कि यानी कि प्रोडक्टिविटी क्या है, मतलब किस प्रकार से मतलब कोई भी चीज़ को हम लोग उत्पादन कर सकते हैं और किस प्रकार से उसका नष्ट भी किया जा सकता है, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पे उत्पादन के बारे में बताता है कि प्रोडक्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को हम लोग मुख्य रूप से कैसे मतलब उसका एक्टिवेट उत्पादित करेंगे। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे जनता ही प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्टिविटी की बात करता है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो उस आवरण में हम लोग जब मतलब इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग करना ही करना है, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि देखते हैं कि जैसे कि किसी भी इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र के किसी मतलब किसी पोषी स्तर के द्वारा इकाई किसी पोषी स्तर के द्वारा इकाई समय एवं इकाई इकाई क्षेत्रफल में ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ के संश्लेषण की दर से उस इकोसिस्टम को उत्पादकता
उत्पादकता कहते हैं। पहले बता दिए थे कि यानी कि प्रोडक्ट के मतलब ही होता है उत्पादक, और वहाँ पे प्रोडक्टिविटी दिया हुआ है तो उत्पादकता का बात करता है, यानी कि क्या चीज़ का बात करता है इसमें, यानी कि उत्पादकता का बात करता है। तो यानी कि उत्पादकता क्या है, तो किसी भी इकोसिस्टम में पोषी स्तर, यानी कि किसी भी इकोसिस्टम में मुख्य रूप से क्या होगा, पोषी स्तर के द्वारा इकाइयों, पोषी स्तर के द्वारा क्या होता है, मुख्य रूप से इकाइयों में क्या होते हैं, समय एवं इकाई क्षेत्रफल में ऊर्जा का युक्त कार्बनिक पदार्थ के संश्लेषण की दर, यानी कि जब उसमें जो कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उसमें जिस प्रकार से ऊर्जा यानी कि क्या करते हैं, ऊर्जा का यानी कि युक्त होता है, वह कार्बनिक पदार्थ के संश्लेषण करते हैं, और उस इकोसिस्टम को हम लोग उत्पादकता के नाम से जानते हैं। उस इकोसिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस इकोसिस्टम को हम लोग उत्पादकता के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि इसी का क्वेश्चन जो हम लोग डालते हैं, इसी का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आगे का डालते हैं। जैसे में उत्पादकता के किन बातों का ध्यान आवश्यक है, यानी कि यह उत्पादकता जो है, यानी कि उत्पादकता के किन बातों का ध्यान आवश्यक है, यानी कि यह जो उत्पादकता जो है, ठीक ना, इसके मतलब किन बातों का ध्यान मतलब आवश्यक है, ठीक ना, इसके बारे में हम लोग चलिए देखते हैं। जैसे कि यह उत्पादकता जो होते हैं, उत्पादकता के निम्न निम्न तीन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तीन बातों का ध्यान रखना है। तीन बातों का, यानी कि उत्पादकता किन बातों का ध्यान मतलब किन बातों पर ध्यान रख आवश्यक है, तो उत्पादकता के निम्न तीन बातों का ध्यान रखना है। तीन बातों का क्या है, मुख्य रूप से ध्यान रखना है। एक में हो जाएगा उत्पादन की दर, एक में हो जाएगा उत्पादन की दर, दो में हो जाएगा, दो में इसका हो जाएगा प्रति इकाई, दो में हो जाएगा प्रति इकाई का क्षेत्रफल, दो में हो जाएगा प्रति इकाई का क्षेत्रफल, और इसका यानी कि तीन में इसका हो जाएगा इकाई समय। तीन में इसको क्या रख देते हैं, तो तीन में इसको रखते हैं इकाई समय। तीन में क्या रखते हैं, तीन में इसको रखते हैं इकाई समय। तो यानी कि यह जो है मुख्य रूप से उत्पादकता का जो तीन बातों का ध्यान रखना था, तो यानी कि यह उत्पादकता निम्नलिखित इस तीन बातों पर ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक था, ठीक ना। तो मतलब इस प्रकार से यानी कि इसका बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, ठीक ना। तो आई होप, मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोग का क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए इसका आप लोग जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम लोग इसका आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक ना। चलिए जल्द से जल्द आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम लोग इसका आगे का क्वेश्चन डालते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि इसका यानी कि डिफाइन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि प्रथम उत्पादकता क्या है, प्रथम उत्पादकता क्या है, इसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। यानी कि डिफाइन
define primary productivity, यानी कि डिफाइन प्रोडक्टिविटी, यानी कि प्राइमरी उत्पादकता क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि उत्पादक जो होते हैं, उत्पादक या यानी कि उत्पादकों या उत्पादकों द्वारा प्रति इकाई का क्षेत्रफल एवं इकाई समय में प्रभाव, यानी कि इकाई समय में प्रकाश संश्लेषण एवं रसायन संश्लेषण द्वारा ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करने की दर को प्रथम उपभोक्ता या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। यानी कि प्रथम उत्पादकता क्या है, तो प्रथम उत्पादकता जो है वह मुख्य रूप से, जैसे कि यहाँ पे उत्पादक द्वारा प्रति इकाई का क्षेत्रफल, यानी कि कोई भी उत्पादक जो होता है उसका प्रति इकाई का क्षेत्रफल समय, प्रकाश संश्लेषण एवं रासायनिक संश्लेषण द्वारा ऊर्जा को कार्बन पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। यानी कि उस कार्बन पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, परिवर्तित कर देता है, और उसी दर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी दर को हम लोग प्रथम उपभोक्ता यार यहाँ पे क्या लिखा गया, उत्पादकता न लिखना चाहिए, सॉरी, प्रथम उत्पादकता यानी कि प्रथम उत्पादकता कहते हैं, ठीक ना। इसी को हम लोग प्रथम उत्पादकता के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अब क्या बोलते हैं, इसका अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि देखते हैं। तो जैसे कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वह मुख्य रूप से, जैसे कि चलिए देखते हैं, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी
क्या है, यानी कि किसे कहते हैं या क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। घास प्रथम उत्पादकता क्या है, इसके बारे में हम लोग चलिए चर्चा करते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि उत्पादकों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल एवं इकाई समय में प्रकाश संश्लेषण एवं रासायनिक संश्लेषण द्वारा बने कार्बनिक पदार्थ में संचित संपूर्ण ऊर्जा को सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। यानी कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि सकल प्रथम उपभोक्ता क्या है, तो यह सकल प्रथम उपभोक्ता जो है, यह मुख्य रूप से जैसे कि उत्पादकों के द्वारा इकाई क्षेत्रफल एवं समय में प्रकाश संश्लेषण एवं रासायनिक संश्लेषण द्वारा बने कार्बनिक पदार्थ में संपूर्ण ऊर्जा को सकल उत्पादकता के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम लोग सकल उत्पादकता के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसका यानी कि यह जो होते हैं, इसी को हम लोग सकल उत्पादकता के नाम से जानते हैं, ठीक ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यानी कि इसका आगे का जो क्वेश्चन जो है, यह मुख्य रूप से क्या बोलते हैं, 5वां क्वेश्चन है। और यह 5वां क्वेश्चन जो है, यानी कि एनर्जी को मापने की इकाई को हम लोग एयर ही कहते हैं। क्या कहते हैं, एयर ही कहते हैं। और इसका आगे का जो क्वेश्चन क्या है, यानी कि डिफाइन कैलोरिया क्या है, यानी कि कैलोरिया के बारे में देखते हैं। तो 1 कैलोरी हीट, यानी कि ऊष्मा की वह मात्रा, कैलोरी, यानी कि 1 कैलोरी हीट की 1 कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा, ठीक ना। 1 कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है जिसका, यानी कि जिसके द्वारा 1 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक ना। यानी कि क्या है कैलोरी, यानी कि कैलोरी क्या है, तो 1 कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा, 1 कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा
जिसके द्वारा 1 ग्राम पानी के ताप को मतलब बढ़ाया जा सकता है। यानी कि 1 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, इसको मुख्य रूप से बढ़ाया जा सकता है, ठीक ना। जैसे कि अब इसका बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि चलिए इसका आगे का जो क्वेश्चन जो होते हैं, अगर आप लोग से पूछ देगा कि कैलोरी क्या है, तो 1 कैलोरी ऊष्मा को हम जब 1 ग्राम पानी में डाल देते हैं तो मुख्य रूप से कितना होता है, वह लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तक वह तापमान को क्या करता है, बढ़ा सकता है। मुख्य रूप से क्या कर सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ठीक ना। चलिए इसका 6 क्वेश्चन जो देखते हैं, जैसे कि HEAT हीट यानी कि ऊष्मा, ऊष्मा की ऊष्मा की इकाई क्या है, ऊष्मा की इकाई क्या है। यानी कि हम लोग देखते हैं कि ऊष्मा की इकाई क्या है, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आप लोग का यह बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन जो है वह बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ताकि यहाँ से बार बार आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 कैलोरी क्या है और 1 कैलोरी ऊष्मा क्या है, ठीक ना। तो जैसे कि हीट जो होते हैं या ऊष्मा की इकाई, हीट जो होते हैं यानी कि ऊष्मा की इकाई है। जैसे हीट जो होते हैं, हीट HEAT हीट की हीट की इकाई हीट की इकाई हीट की इकाई हीट की इकाई, ठीक ना। यानी कि हीट की इकाई की कैलोजिया क्या बोलते हैं, कैलोजिया। ऊष्मा की इकाई को हम लोग कैलोजिया के नाम से जानते हैं, अर्थात कैलोरी भी कह सकते हैं, ठीक ना। कैलोजिया कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि क्या बोलते हैं, आज सेशन को यहीं तक रहने देते हैं, ताकि अब हम लोग कल इसका सेशन को आगे की ओर बढ़ाएंगे और कल इससे भी इम्पोर्टेंट कल जो केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन होने वाला है वो मुख्य रूप से बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ताकि हम लोग कल अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि मतलब क्या बोलते हैं ऊष्मा क्या है। और ऊष्मा कल का जो चैप्टर जो रहेगा वह हम लोग यानी कि देखेंगे कि जब क्या बोलते हैं सूर्य का जो प्रकाश जो होते हैं वह किस हिसाब से मतलब वह आगे की ओर उसका दिखाया जाता है। और उसके साथ साथ देखेंगे कि यानी कि यहाँ पे प्रथम के बारे में देख लेते, यहाँ पे क्या चीज के बारे में देखे थे, प्रथम के बारे में देखे थे। अब हम लोग द्वितीय के बारे में देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है। अब हम लोग जो इसका नेक्स्ट सेशन जो देखेंगे वह देखेंगे कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, ठीक ना। तो आई होप, मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आप लोग का अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, और यानी कि कल हम लोग रसायन शास्त्र का एक नया चैप्टर धूम धड़ाधड़ शोर मचाता हुआ जो चैप्टर लेके हम कल आ रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग कल का वीडियो मतलब कल हम लोग मिलते हैं, फिलहाल में कल मिलते हैं, ठीक। अभी तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ताकि कोई भी मकसद से कोई आदमी पढ़ते हैं तो वो जरूर आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। अब चलिए अब हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।